हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें हम बात करेंगे कि फंक्शन कहते किसे हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स का फंक्शन होता है और कैसे उसे हम यूज़ कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले दिमाग में बात यही आती है कि फंक्शन का यूज़ हम करते क्यों। तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन का मतलब होता है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई पहुंचा रहा है, तो ऑपरेट कर रहा है, किसी की आप मदद कर रहे हो। कहने का मतलब जो आपकी पहले पोजीशन थी, कुछ टाइम के बाद दूसरी आपकी वो पोजीशन बन गई, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि आपने कुछ काम किया, क्योंकि आपने किसी का सहारा लिया, तो वो क्या कहलाया, आपके पास लिए फंक्शन का काम किया। किसने किया वो काम, फंक्शन ने किया। क्या कैसे किया, वो उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनती है, वो हम बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि फंक्शन क्यों आया, कहाँ से बना, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमने इकट्ठा करनी चीज़ें स्टार्ट करी, चाहे वो हमने एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को इकट्ठा किया, तो उसे कहते हैं कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, कलेक्शन। कलेक्शन के बाद हमने बनाना सीखा सेट। सेट बनाए हमने। सेट बनाने के बाद हमने उसमें देखा फाइनाइट, इनफाइनाइट, सारे सेट हम पढ़ पाए। पहले हमने कलेक्शन किया, फिर हमने सेट बनाया, सेट के बाद हम पहुंचे रिलेशन पे, जो कि हमने रिलेशन भी सीखा। रिलेशन हमें सिखाता था कि इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से क्या रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। अब रिलेशन जैसे ही बन गया, तो हमारे पास उसके बाद बनता है फंक्शन। कैसे बनेगा रिलेशन से फंक्शन? देखिए, जब भी आप रिलेशन लिखते हो या करते हो या बनाते हो रिलेशन, तो क्या होता है, वो एक रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट हो। अर्थात रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय एनी इक्वेशन, और जो भी इक्वेशन होती है वही आपके पास एक फंक्शन कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन कर लिया चीज़ों का, फिर हमने इससे क्या बनाया, सेट बना लिया। फिर सेट के बाद हमने क्या बनाया, रिलेशन बनाया। रिलेशन सब आप सीख चुके हो, कितने टाइप्स का होता है वो सब हम बातें कर चुके। इसके बाद आता है फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन जैसे आपके पास यहाँ बना, तो हम ये कहेंगे जो आपके पास रिलेशन होता है, रिलेशन इज ए रिप्रेजेंट बाय ए इक्वेशन। एक इक्वेशन से क्या करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे, वही आपके पास इक्वेशन क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड ए फंक्शन। वही आपके पास क्या कहलाएगी, एक फंक्शन कहलाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जिसे रिलेशन आता है तो फंक्शन वो से इजीली आता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं हमारे पास दो सेट है, सबसे पहले कलेक्शन कर लिया तो सेट बना, दो सेट है, ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है। कोई आया, उसने कहा है भैया मैं ए सेट के एलिमेंट को बी सेट पे लेके जा रहा हूँ। तो हमने कहा भाई कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम एफ है। मैं ए सेट के एलिमेंट को कहाँ ले जाऊँगा, बी। हमने कहा एलिमेंट तो रख ले भाई, उसने एलिमेंट रखे। तो उसने क्या काम किया, एक एलिमेंट को लिया और लेके जैसे ही चला, अपनी गोद में बैठा के वो बी एलिमेंट पे छोड़ के गए। हमने कहा कुछ तो चीज़ें चेंज हुई होंगी भाई, एलिमेंट बन की कुछ तो एलिमेंट बी सेट में आप देख रहे हो, कुछ तो चेंजेस आ रहे होंगे। उसने कहा मेरा जो काम है, मेरे पास जो चीज़ दे रखी थी, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा इस एलिमेंट। तो जो ये आपके पास एफ था, उसके पास ये था कि एक बॉक्स था, उसने कहा मैं इस बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट डालूंगा एफ के अंदर से रख के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डबल होके निकलेंगे, मतलब उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 1 हो गया। ऐसे 2 लेके गया तो उसका 2 का एलिमेंट का क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे जब 3 लेके गया तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 3 का 9। तो हमने ये देखा कि 1 किसके साथ कनेक्ट है, इस वाले 1 के साथ, 2 किसके साथ है, 4 के साथ, 3 किसके साथ है, ये। तो इसे तो हम बना दिया हमने इस तरीके से। तो हमने कहा सेट आपके पास ए आपके पास बन गया, उसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3, और एक सेट आपके पास बन गया, उसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 4 9। जो सेट ए था उसे आप एलिमेंट लेके चल रहे हो, तो हम जब पहले देते हैं एलिमेंट तो वो बुलाते हैं डोमेन,
और जो सेट बी है, एलिमेंट जो आपके पास सेट ए के अंदर रखे हुए हैं उन्हीं का दूसरा फॉर्मेट है, उन्हीं की दूसरी इमेज दिखने को मिल रही है। मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9। तो ये हो गया आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन हो गए अगर एलिमेंट और नहीं है सेट बी के अंदर और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से कनेक्शन रखते हैं तो वही आपके पास रेंज बी कहलाए। क्यों आप कहोगे कि 1 कहाँ तक पहुँच रहा है, 1 तक, 2 कहाँ तक पहुँच रहा है, 4 तक, 3 कहाँ तक पहुँच रहा है, 9 तक। तो आपने ये बता दिया कि हमारे पास 1 एलिमेंट का जो दायरा है वो 1 एलिमेंट तक है और 2 एलिमेंट का जो दायरा है वो हमारे पास 2 एलिमेंट तक है। ये आपने बात कर ली। चलिए, अब जब आपने ये बात कर ली तो हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम रिलेशन भी तो पढ़ के आए। जब आपने रिलेशन पढ़ा था तो आप क्या करते थे, ए की और बी की प्रोडक्ट करते थे, अर्थात इस तरीके से। जब आप ए की और बी की करते थे तो ये बनाते थे 1 1 के साथ, 1 4 के साथ और 1 9 के साथ और आपके पास 2 1 के साथ और 2 4 के साथ और आपके पास 2 9 के साथ और आपके पास 3 1 के साथ और 3 4 के साथ और 3 9 के साथ। ये सब कुछ आप लिखते थे ए क्रॉस बी, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट करते थे और इसी में से आप आर निकालते थे, जिसे हम रिलेशन कहते थे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग आर बनाएं तो हम कहेंगे 1 1 के साथ जा रहा भैया ये आया, 2 4 के साथ जा रहा तो भैया 2 4 आया, 3 9 के साथ जा रहा तो भैया 3 9। तो ये क्या बन गया, एक आपके पास आर रिलेशन बन गया और हम कहते हैं कि आर आपके पास सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, था यूनिवर्सल कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और जब आपके पास ऐसा पहुंचा तो आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ से, तो हम कहेंगे एफ आपके पास कहाँ आ गया, आर के स्थान पे आ गया, तो एफ आपके पास सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का हो गया। ये बात तो तय हो गई। अब एफ आपके पास सबसेट बी का, ए क्रॉस बी का भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। अब हमने जानना चाहा भैया आपने एलिमेंट हमारे बी सेट के अंदर तो आपको बता दिए ये आएंगे, पर आप ये तो बताइए कौन सा बॉक्स था आपके पास। जब आपने यहाँ बॉक्स में रखना स्टार्ट किया तो सारे एलिमेंट दुगने होते चले जा रहे हैं। तो उसने कहा भैया मैंने ऐसा किया कि x जो लिखा वो आपके पास डबल कर दिया और x जो एलिमेंट है आपके पास सेट ए से मैंने उठाए और जो fx आपके पास गए वो किसके गए, सेट बी के गए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन बना जो हमें ऑपरेट कर रहा था सेट ए के एलिमेंट को, वो fx बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर था, जहाँ x सेट ए के एलिमेंट थे और जहाँ fx जो इमेज बन गई किसके, सेट ए के एलिमेंट की, अर्थात x की fx के रूप में, वो बिलोंग कर गए सेट बी के। तो हमने क्या सीखा, सेट ए के अंदर हमारे पास जो डोमेन रखे हुए होते हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से हम देते हैं या वो खुद देता भी है, ठीक इस तरीके से। और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के आपके पास क्या होते हैं, डोमेन की इमेज होते हैं। ये चीजें हम लोगों ने सीखी। अब आपने देखा कि एक सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन बना। अब ये सेकंड डिग्री का भी हो सकता है, ये आपके पास इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी फंक्शन बन सकता है, या कोई कहता है कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स भी हो सकता है। कुछ भी आप जो भी आप मानना चाहो, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कि फंक्शन आपके पास रेशनल फंक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, आइडेंटिटी फंक्शन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल्स फंक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे आपके पास फंक्शन है, उन फंक्शनों के कोई सा भी नाम हो सकता है, ठीक, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स फंक्शन है। अगर आप इसी को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये आपके पास रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो रेशनल फंक्शन पूछे, फंक्शन पूछे, पॉलिनोमियल पूछे, कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट ये होता है कि एफ एक्स इक्वल टू के और आइडेंटिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरीके से, ठीक। तो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के फंक्शन आप लोग पढ़ के आए हो कि आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन और रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे पढ़ के आए। अब बात यहाँ से बनती है कि क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सारे के सारे फंक्शन हमारे पास रिप्रेजेंट होंगे, क्या सारी चीज़ें आपके पास इस तरीके से लिखी जाए या किसी भी तरीके से हम लिख लें तो वो फंक्शन बनेंगी, क्या जो भी हम यहाँ लिख दें वो आपके पास हमारा फंक्शन का काम करेगा। तो आइए उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए
देखिए, बात चल रही थी फंक्शन की। फंक्शन की जैसे आपने बात छेड़ी आज, तो हम कुछ ये लिखते हैं। कोई आपके सामने अगर ये लिख के जाता है कि भैया मेरे पास, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, ए से लेकर आपके पास बी। ए आप समझ गए डोमेन, बी आप समझ गए कोडोमेन। बी ए में एलिमेंट रखे हमने ये, ठीक है, 5 6 तक, और आपने बी के अंदर एलिमेंट रखे, चलिए 1 4 9 और 10, और आपके पास है 11 12 13 और 4 का 16 और 5 का 25 और भी आपके पास 36, इस तरीके से। अब देखिए, आपके पास ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट हमने लिए, सेट बी के अंदर और भी एलिमेंट आएंगे, सारे हमने रियल नंबर लिख लिए। 1 की इमेज हमने देखी तो 1 मिली, देखते रहे ना। 2 की इमेज 4 गई, 3 की इमेज 9 गई, 4 की इमेज आपके पास क्या गई, 16 जाएगी, 4 की इमेज 16 जाएगी। 5 की इमेज आपके पास 25 गई, 6 की इमेज आपके पास 36 गई। तो ये आपके पास सेट बी। हर आपके पास डोमेन हैव रखता है डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी के अंदर, अर्थात एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन के। क्या रखता है वो? डिस्टिंक्ट इमेज रखता है, डोमेन रखता है डिस्टिंक्ट इमेज, किसके अंदर रखता है? कोडोमेन। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो वो फंक्शन बनता है। क्या होगा? फंक्शन कह रहा है। इधर एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। बस हमें ये याद रखना है कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। यह आपके पास जो डोमेन है वो इस तरीके से लिखा है। अब अगर एक एलिमेंट में एक्स्ट्रा लिख दूं इसी के अंदर, चलिए 7 लिख दीजिए। अब आपसे कोई पूछे जरा बताइए ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन है या नहीं? तो आप देखिए, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट देखिए कि हर एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर है या नहीं। अगर है तो फंक्शन है, और अगर नहीं है तो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ आपके पास सेट ए के अंदर एक 7 एलिमेंट रह गया, या एक और लिख लीजिए 8 एलिमेंट, 2 एलिमेंट रह गए। तो 2 जो आपके पास एलिमेंट छूट गए उनकी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ध्यान रखें कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसकी इमेज कुछ ना कुछ होगी जरूर। किसके अंदर होगी? आपके पास सेट बी के अंदर इमेज जरूर होगी। ये बात जरूर आप ध्यान बैठा लें दिमाग से, क्योंकि उसका कोई एक नाम दे देंगे जो भी आपके पास होगा, बट आपके पास सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट रखे उनकी सबकी इमेज होगी। क्योंकि आज तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना कि अगर आप कहो कि भैया ये हमारे पास fx बराबर x स्क्वायर है, और f1 की वैल्यू दी तो 1 बनी, f2 की वैल्यू दी तो 4 बनी, और जैसे हम f7 पे गए तो मना कर दी उसने कि भैया मैं 7 का स्क्वायर नहीं करूँगा। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं बना, क्योंकि फंक्शन 7 से या 8 से कोई लड़ाई थोड़ी है फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर की, कोई झगड़ा नहीं है उसके साथ। तो उसने कहा भैया जब मैं 1 का स्क्वायर 1 कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 कर सकता हूँ, 3 का 9 कर सकता हूँ, तो 7 का स्क्वायर भी मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा मैं 49 करूँगा। आप भले से ही मत लिखिए, पर मैं सबके साथ समान व्यवहार करूँगा। तो इसलिए आज तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना कि अगर सेट ए के एलिमेंट उसके अंदर रखें तो वो कोई वैल्यू ना दे। जो नहीं रखते, यहाँ से इमेज नहीं मिलती, तो वो फंक्शन ही नहीं है। उन्होंने कहा आप कर लीजिए जैसे आपका मन करता है, पर मैं तो सबकी वैल्यू दूंगा। और जब उसने कहा सबकी वैल्यू दूंगा, तो हमने कहा भैया आप अगर फंक्शन बना रहे हो तो हम कौन है इसे मना करने वाले। तो हमने कहा अगर हमने 7 और 8 की इमेज नहीं रखी या नहीं मिल रही है तो हम कहेंगे ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक, चलिए अब दूसरी बात और आती है। कई बार दिमाग में ये आता है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट की इमेज एक हो जाए, ठीक, कैसे? देखिए, जैसे आपके पास सेट ए है, देखते हैं, फंक्शन यही रखेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि सेट ए है और सेट ए के अंदर आपके पास ये एलिमेंट ले लिए हमने, ए बी सी, चलिए 3 एलिमेंट है। सेट बी के अंदर हमने ले लिए पी और क्यू, 2 एलिमेंट।
और अगर हमसे कहा जाए कि भैया क्या ये आपके पास फंक्शन बनेगा, उसने कहा, हमने कहा आप ये तो बताइए ए से बी कैसे रिलेशन रखता है, कैसे आपके पास कांटेक्ट करता है। तो उसने कहा जहां आपके पास ए और बी आपके पास है वो किसी दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे जाके इमेज बनाते हैं। कैसे? उसने कहा कि भैया ए की इमेज भी आपके पास पी है और बी की इमेज भी आपके पास पी है और आपके पास सी की इमेज हो गई क्यू। तो हमने क्या देखा कि दो एलिमेंट की इमेज एक हो रही है, तो क्या ये फंक्शन बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा भाई? अब आप खुद सोचिए, यहां आपके पास हैं ये बेटे रखे हुए हैं, मतलब किसी की फैमिली में 3 बच्चे हैं, उस फैमिली में आपके पास आपके पास सज्जन है, दोनों भाई भाई हैं ये बड़े, उन दोनों के बच्चे पीछे रखे हुए हैं। ये पी बड़ा भाई है और क्यू छोटा भाई है। तो पी जो कहता है मेरे 2 बच्चे हैं अर्थात ए और बी। तो ए और बी जो आपके पास होंगे वो रिलेशन किससे रखेंगे? पी से रखेंगे ना, फादर का रिलेशन। और सी जो आपके पास एक बच्चा है वो रिलेशन किससे रखेगा? क्यू से रखेगा, क्योंकि क्यू का आपके पास क्या है? वो बच्चा है। तो हम ये कहेंगे अगर आपके पास सेट ए के अंदर डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट है, उन 2 एलिमेंट की इमेज अगर एक भी है बी सेट के अंदर तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो ये क्या बनेगा? फंक्शन होगा। यस, क्या होगा? फंक्शन होगा। अब कोई कहता है नहीं भाई, एक परिवार के अंदर 3 सज्जन हैं और 3 सज्जन में से 2 की शादी हो गई और 2 के बच्चे हैं और एक का कोई बच्चा नहीं। तो हमने कहा पी क्यू आर इस तरीके से लिख लीजिए। अब ए का किसके साथ है? पी के साथ है। बी का किसके साथ है? पी के साथ है। सी किसके साथ है? क्यू के साथ है। आर आपके पास खाली बच गया क्योंकि आर के कोई बच्चे ही नहीं है। तो बाप बेटे का रिलेशन किसके साथ है? ए बी आपके पास बच्चे पी के हैं, सी बच्चा आपके पास क्यू के हैं। तो जो डोमेन आपके पास रखे हुए थे उनका बाप बेटे का रिलेशन सबके साथ कंफर्म है। तो ये भी क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, अर्थात ये भी फंक्शन। इधर एलिमेंट बच जाए शेष कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो एक्स्ट्रा है। इमेज देख रहे हैं हम इस सेट की, इस सेट के है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फंक्शन तो बनेगा ही बनेगा। ये बात अपने दिमाग में हम लोग बैठा लें। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर क्या सेट ए के अंदर जो बच्चे रखे हुए हैं 3, उसमें एक बच्चा किसी एक बाप का हो सकता है या 2 बाप का हो सकता है? तो देखिए, कोई कहता है मजाक में, वो हमसे कहा कि भैया सर आपके पास जो ABC 3 बच्चे हैं, एक जो बच्चा है उसका रिलेशन इधर 2 बाप से है। भाई कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो वो कंफर्म ही नहीं किसका बच्चा है, और जब कंफर्म ही नहीं है तो हम कैसे बताएं कि इसका बाप ये है और इसका बाप ये है? तो हम ये कहेंगे कि भैया वो किसी का बच्चा नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। कोई आया हमारे पास और उसने कहा सर ऐसा तो हो गया कि आपने बता दिया कि एक फादर के 2 बच्चे हो सकते हैं। अब आप ये बताइए कि A B C 3 बच्चे हैं सेट ए के अंदर, और सेट बी के अंदर P Q और R 3 फादर रखे हुए हैं, और A का फादर कौन है? P है। और उसने कहा है कि A का ही फादर आपके पास क्या Q हो सकता है? वो ये कहता है। B का आपके पास फादर हो गया, ये हो गया, ये R का हो गया। ठीक है, C का फादर R हो गया, B का फादर Q हो गया, A के फादर तो मान लिए हमने P और Q। तो क्या ऐसा फंक्शन बन सकता है? तो आप खुद सोचिए कि जो बच्चा है वो किसी एक का तो बच्चा होगा, मतलब उसका कोई एक ही फादर तो होगा। जेन्युइन होने के लिए तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर माने जाए, बट जेन्युइन की बात कर रहे हैं हम लीगल तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो सेट ए है, जो सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट ए रखा हुआ, वो जो आपके पास बेटा होगा या तो पी का होगा या क्यू का होगा, एक टाइम में 2 का नहीं होगा। तब हम कहेंगे भैया ऐसा कहीं अगर मिलेगा तो नॉट फंक्शन कहलाएगा। क्या होगा? वो फंक्शन नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने ये सीखा, अगर आपके पास डोमेन ए के अंदर अगर एक एलिमेंट की इमेज 2 हो रही है, एक एलिमेंट की इमेज 2 हो रही है तो वो फंक्शन नहीं है। और अगर आपके पास सेट ए के अंदर किसी भी 2 डोमेन की इमेज एक आपके पास इमेज हो रही है किसके अंदर? सेट बी के अंदर, तो वो फंक्शन बनेगा। अगर आप फिर भी कोई एलिमेंट इधर बचा देते हो और आप कहते हो कि सर एक और बच गया A B C D, तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी की
का बच्चा ना हो। तो हम ये भी कहेंगे कि ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा अगर डी यहाँ पर बचा रहता है। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। अगर सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट शेष है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, तो हमने ये चीजें सीख ली कि सेट ए किसे कहते हैं, सेट बी किसे कहते हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। और कैसे फंक्शन बनेगा, कौन कौन फंक्शन बनेगा, कौन कौन फंक्शन नहीं बनेगा, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। चलिए अब थोड़ा और बात करते हैं। ये बात तो हमने ए से लेकर बी तक की करी है। कोई आया, उसने कहा सर आप ए से बी तो बात कर ही रहे हो, ए से बी बात कर रहे हो, अब बी से ए भी तो बात कर लीजिए, क्या बी का ए का साथ फंक्शन नहीं बनेगा? तो हमने कहा ठीक है भाई, जब आप कह रहे हो तो हम मान लेते, जैसे 1 2 आपके पास चलिए 4 भी लिख लेते हैं। ये 3 एलिमेंट लिए, यहाँ से चले, हमने कहा फंक्शन हमारे पास ये मान लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एफ एक्स बराबर हमने एक्स की पावर 2 एक फंक्शन माना। 1 की इमेज कितनी होगी 1, 2 की इमेज कितनी होगी 4 और 4 की इमेज कितनी होगी आपके पास 16। ठीक, ये आपके पास होगी। अब एक ने कहा कि ये तो आपके पास ए से लेकर बी फंक्शन है। अगर हमसे कहेगा कोई फंक्शन कहाँ है, फंक्शन एफ कहाँ पर है, फ्रॉम ए से लेकर ए टू बी पर है। वो कहता है नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ कि फंक्शन एफ जो भी बनेगा फ्रॉम कहाँ से, बी से लेकर, मैं जी फंक्शन जानना चाहता हूँ, कोई दूसरा फंक्शन बी से लेकर ए पर जानना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलिए मान लीजिए, मान लेते हैं कि एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, और यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिए कि अंडर रूट वाई इक्वल टू आपके पास एक्स आया और एक्स आपके पास की थी इमेज थी एफ एक्स की थी। तो हम ये कहेंगे कि भैया अंडर रूट वाई इक्वल टू आपके पास क्या आया, एक्स। एक्स कौन है आपके पास, एक्स की इमेज की बात करें तो वो एफ एक्स है। और यहाँ से अगर हम एक्स निकालें तो हम क्या निकालेंगे, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ से हम अगर x निकालने पे आए तो हम कहेंगे f इनवर्स टू y। तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स टू y। बात समझ में आ गई? ये होता है आपके पास वापस रिवर्स में चलना फंक्शन को लेके। कैसे, एफ एक्स आपके पास किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के इक्वल था फंक्शन, और x बिलोंग करता है a के अंदर और एफ एक्स बिलोंग करता है सेट p के अंदर। सिंपल सी तरीका। तो हमने y बराबर मान लिया, क्या एफ एक्स मान लिया, और y जो एलिमेंट रखा हुआ वो सेट b के अंदर रखा हुआ। तो हमने कहा लेट y बिलोंग करता है सेट b के अंदर, जो कि y बराबर एफ एक्स को आप लेके चल रहे हैं। तो y बराबर एफ एक्स इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, जहाँ से x की वैल्यू क्या है अंडर रूट वाई आई, और अंडर रूट वाई इक्वल, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y बराबर क्या है आपके पास एफ एक्स है, और एफ एक्स आपके पास कहाँ से था, ये यहाँ से x निकालोगे तो क्या निकलेगा, x बराबर एफ इनवर्स y। तो x के स्थान पे कौन रखा जाएगा, एफ इनवर्स y। तो हमने रखा एफ इनवर्स y, अर्थात हमारे पास जो बना आपके पास, ये थोड़ा सा पास लिख लें कि एफ इनवर्स टू y आपके पास जो बना वो फंक्शन बना अंडर रूट y। अब ये वाला y जो होगा ये किसके अंदर होगा, ये y किसके अंदर रखा था हमने, y बिलोंग कराया था b के अंदर, अर्थात इस वाले सेट के। तो y बिलोंग करेगा किसके अंदर, b सेट के लिए। और एफ इनवर्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स y, ये बिलोंग किसके अंदर करेगा, सेट a के अंदर। इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट y, किसके अंदर बिलोंग करेगी, सेट a के अंदर। अब आप इसे लिख लीजिए। अगर कोई हमसे कहता है जरा इसकी वैल्यू बताइए, एफ इनवर्स y की वैल्यू बताइए, जो कि आपने अंडर रूट y में लिखी तो है। चलिए बात करते हैं। हमने कहा कि भैया अब b पहले लिख लीजिए और a आप बाद में लिख लीजिए, और आप फंक्शन को बना लीजिए एफ इनवर्स लिखिए आप। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स काम कर रहा था और यहाँ आपके पास एफ एक्स था, मतलब एफ यहाँ था तो एफ यहाँ आया। अब एफ इनवर्स है एक्स वाई के साथ तो एफ इनवर्स बनेगा। हमने कहा जो एफ की गोद में बैठा होता है वो एलिमेंट लेके जाता है। सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या रखे थे, 1 4 16 ये रख लिए। अब सेट ए के अंदर हमें एलिमेंट थे, वो थे आपके पास 1 2 4 ये रख लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमारे पास बात आई कि भैया 1 की इमेज तो बताइए। तो हमने कहा y आपके पास बिलोंग करा रहे हो आप सेट b के अंदर, तो हमने कहा y बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 4 लेंगे, 16 लेंगे। तो हमने इसी तरीके से f इनवर्स 1 की वैल्यू निकाली अंडर रूट 1, अर्थात 1 बना। तो 1 की इमेज कौन आई, 1।
फिर हम चले आगे, हमने कहा y बराबर आप 4 ले लीजिए, तो भैया f इनवर्स 4 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आपके पास 4 इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या है 2i, 2 इमेज बनी। इसी तरीके से एक और आया आपके पास कि उसने कहा भैया y बराबर आप 16 नहीं लोगे क्या, हमने कहा क्यों नहीं लेंगे भाई, उससे कौन सी हमारी नाराजगी है, तो ये बनेगा अंडर रूट 16, वैल्यू क्या आई 4, तो इसकी इमेज क्या आई 4। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो फंक्शन f(x) था x की पावर 2 वो इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, और वो इनवर्स फंक्शन क्या बन गया, अंडर रूट y बना, और अंडर रूट y किसकी वैल्यू थी, वो आपके पास f(x) की वैल्यू, f(x) बराबर क्या था, x की पावर 2 थी। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि f इनवर्स टू x इक्वल टू आपके पास अंडर रूट x, बस ध्यान ये रहे कि जो x होगा ये आपके पास 20 का होगा, अर्थात x बिलोंग जो करोगे b में करोगे, और अंडर रूट x जो आएगा वो आपके पास सेट a से आएगा। आप इस तरीके से लिखिए, या f इनवर्स y बराबर ये लिखिए, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। ठीक, अब और समझिए, यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम f का और f इनवर्स की आपस में प्रोडक्ट करते हैं, जब f का f इनवर्स के साथ कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, फिर वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात। बहुत सारे आपके पास फंक्शन बनेंगे, वो सब हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ बात। हमारे पास सेट ए के अंदर कौन होता है, डोमेन होते हैं, ठीक है, ये हम लोग कंफर्म हो गए थे। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं फंक्शन एफ के साथ वो डोमेन है, तो जो आपके पास है, और सेट बी में कौन होते हैं, वो हमारे पास होते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन तब होते हैं जब फंक्शन एफ होता है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो। जब हम इसका इन्वर्स में देखा हमने, तो सेट बी पहले आ गया, सेट ए बाद में आ गया। तो जब पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ये हमेशा याद रखें, कोई भी एलिमेंट आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले लिखा जाएगा वो डोमेन होगा। दूसरे नंबर पे कौन लिखा हुआ है, वो आपके पास है बी, ए सेट है, ये क्या बनेगा, कोडोमेन बनेगा, अर्थात रेंज भी बनेगा। तो हमने ये सीखा, जब आपके पास फंक्शन एफ था तो सेट ए के एलिमेंट डोमेन का काम कर रहे थे, जब फंक्शन को आपको एफ इनवर्स में कन्वर्ट किया तो सेट ए की एलिमेंट कोडोमेन में जा गए, कोडोमेन बन गए सेट एफ। जब फंक्शन आपके पास एफ था तो सेट बी के एलिमेंट आपके पास कोडोमेन का काम कर रहे थे, जब फंक्शन आपके पास एफ इनवर्स बना तो जो सेट बी था वो आपके पास डोमेन बन गए। तो क्या सीखा हमने ये सीखा कि भैया जो फंक्शन सिंपल होता है उसमें जो सेट ए डोमेन का काम करता है, इनवर्स में वो कोडोमेन बन जाता है, और जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें जो कोडोमेन होता है वो आपके पास इनवर्स फंक्शन में जाके किसका काम कर जाता है, इनवर्स फंक्शन में जाके कोडोमेन का काम करता है। मतलब यहाँ डोमेन, यहाँ कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन, तो यहाँ डोमेन बनता है। इस तरीके से एक दूसरे के वे फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, तो आज हमने सीखा फंक्शन किसे कहते हैं, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, जो कि बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया हमने कि पहले कलेक्शन आता, फिर सेट आता, फिर रिलेशन आता, फिर फंक्शन होता है। जो भी आपके पास फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, एक रिप्रेजेंट किया जाता है एक रिलेशन के द्वारा और एक इक्वेशन के द्वारा। जब हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक फंक्शन बनता है। फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने सीखा डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं। फिर हमने सीखा कौन कौन से फंक्शन बनते हैं। तो हर डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज होती है कोडोमेन के अंदर, ये वो फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई भी आपके पास एक एलिमेंट बच जाता है डोमेन के अंदर तो वो आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। अगर किसी भी एक एलिमेंट की इमेज दो इमेज होती है सेट बी के अंदर तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास सेट ए के अंदर दो एलिमेंट की इमेज एक होगी तो भी वो फंक्शन कहलाएगा। मतलब इन सारी चीज़ों पे हमने बातें करी। इनवर्स फंक्शन पे भी हमने आज बातें करी। कल हम बात करेंगे कि भैया कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन बनाए जा सकते हैं, जैसे 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, इन सब पे हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम उन्हें नहीं छुएंगे। तो आज आपको करना ये होगा, सिंपल से आपको लिखना होगा अपने नोटबुक में कि फंक्शन किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन्हें आप दिमाग में बैठा लीजिए। बस अगर ये दिमाग में बैठ गया तो 1-1 ऑन-टू मैपिंग बड़े इजीली आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच।